हाय, वेलकम टू माय चैनल अद्भुत सिविल। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं पोस्टल कोर्स को लेके कि उन्हें मेड ईजी का लेना चाहिए या आईएएस मास्टर का, उनके लिए, ताकि मेरे पास बस मेड ईजी है तो मैं आपको मेड ईजी का पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। बाकी जिनके पास आईएएस मास्टर होगा उनको आईएएस मास्टर का बता सकेंगे। तो मैं इसके फ़ायदे और वो सब बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हमें बुक्स मिलती हैं और क्या क्या हमें अवेलेबल रहता है। तो बुक्स की लिस्ट जो हमारे पास ये रही। मैंने ESC 2025 का पैकेज मंगाया। अलग अलग पैकेज होंगे, आप मेडी की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें गेट का पैकेज होगा, ESC गेट प्लस ESC, गेट प्लस ESC प्लस स्टेट, ऐसे ही करके अलग अलग पैकेज होंगे। उन सब के अलग अलग प्राइस होंगे। ESC 2025 का जो पैकेज मंगाया उसकी टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी है 17,000 और उसमें 59 बुक्स हमें मिलती हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी बुक्स हैं, मतलब इसमें थ्योरी है और सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। तो और इसमें थोड़े क्वेश्चन भी होते हैं तो वो भी अवेलेबल होते हैं। तो आप इन सब का एक बार नाम पढ़ लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये सब इतनी सारी बुक्स हैं, इनको मैं एक एक करके खोल के दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप ये समझिए, इन सारी बुक्स में सारा जो सिलेबस है कवर्ड है। इवन सिलेबस के बाद भी थोड़ा जो एक्स्ट्रा जो कॉन्टेक्स्ट के लिए होता है वो सब भी कवर्ड है। ठीक है, आप इनका वो सब आप इनकी थिकनेस से आप गेस कर सकते हैं कि ये बस थ्योरी है। ठीक है, इतनी थ्योरी बुक्स है। और ये फिर प्रैक्टिस सेट है। और वो हमारे पास जो छोटा सा को दिख रहा है, वो हमारे पास GS, जो कि छोटा है नहीं, एग्ज़ाम में बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप ESC एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो सेट काफ़ी वैल्यूएबल है। खैर, हम इस पर आते हैं वापस कि हमें क्या क्या मिलता है। इसको एक बार आप पॉज कर लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा कि ये सारा हमें बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें अच्छी बात ये है कि जैसे रेलवे है तो उसमें आपको टनलिंग और उसके लिए भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, अब बाकी सब तो मिलता ही है इसमें, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग वगैरह, जो जो ऐसी बुक्स हैं जो कि नॉर्मली नहीं मिलती ऑनलाइन वगैरह, तो वो सब भी इसमें है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट, मतलब जो MCQ का जो प्रैक्टिस सेट है उनके लिए ये रही, ये पतली पतली बुक्स हैं। ठीक है, इनके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और ये जैसे ये स्ट्रक्चर एनालिसिस की है और इसकी प्रैक्टिस के लिए ये सब है। तो इनमें प्रैक्टिस के लिए भी होगी और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करके मतलब सॉल्व होंगे। ठीक है, उसके आंसर्स भी दिए रहेंगे। फिर कन्वेंशनल, अगर आप ESC का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो सेकंड पेपर होता है उसमें हमें पूरा आंसर राइटिंग लिखनी होती है, मतलब आंसर राइटिंग करनी होती है, पूरा सही से लिखना होता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। वरना सिर्फ MCQ सिलेक्ट करके नहीं आना होता, मतलब टिक करके नहीं आना होता है, मार्क करके नहीं आना होता है, पूरा आंसर लिखना होता है। उसमें स्टेप वाइज मार्क्स भी मिलते हैं। और तो उसके लिए ये है कन्वेंशनल प्रैक्टिस सेट। फिर आते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो सब, और इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड है। ये रही, तो ये है प्रीवियस ईयर सॉल्व और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये रही, रीजनिंग एप्टीट्यूड ये रही, बाकी ये चार प्रीवियस ईयर सॉल्व कोई। जनरल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में हमें ये सारी बुक्स मिल जाती, जनरली जो ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती। खैर, मैं जहाँ तक जानता हूँ मेड ईजी की ये सारी बुक्स आपको, इनमें से कुछ बुक्स आपको अमेज़ोन पर मिल जाएंगी। ठीक है, सर्च करने पे, क्योंकि मैंने एक बार एनर्जी और इन्वायरमेंट ये वाली बुक मंगाई थी क्योंकि मैं गेट का इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम देने वाला था। इसको बंद कर दो। तो टोटल इतनी बुक्स हैं, 59 बुक्स हैं। मैंने आपको लिस्ट दिखा दी। इनमें आप नाम पढ़ सकते हैं, पूरी थ्योरी बुक है, जितनी सारी बुक्स हैं वो सब आपको सामने दिख रहा होगा। फिर आते हैं हम इस पर, ये कन्वेंशनल की प्रैक्टिस बुक है। फिर ये जो ऊपर रखी है ये थ्योरी की, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बुक है। और फिर ये GS स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट, एथिक्स, IT। ठीक है, तो टोटल ये पैकेज है। अभी मैंने ये पैकेज क्यों लिया, IAS मास्टर का क्यों नहीं लिया, मेरे पर्सनल रीज़न थे, क्योंकि मुझे जो भी बुक्स हैं होती हैं वो मुझे टू द पॉइंट अच्छी लगती हैं। लेकिन IAS मास्टर में कुछ ज़्यादा ही डिटेल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी एक ही पेज में। अगर आप उनकी साइट पे जाएंगे तो आपको सैम्पल मिल जाएगा, सैम्पल आपको इसका भी मिल जाएगा मेड ईजी का, और उनकी साइट पे जाएंगे तो उनका सैम्पल भी मिल जाएगा। शायद IAS मास्टर में PDF डाउनलोड करनी पड़ती है, उसके बाद उसमें लिंक खुल जाते हैं उसके। ठीक है, तो जितनी बुक टू द पॉइंट रहती है मेरे लिए पढ़ने में उतना ईजी रहता है, इसलिए मैंने मेड ईजी प्रीफर किया।
बाकी IAS मास्टर बहुत टाइम से अपडेट भी नहीं हुई है, लाइक उनका 2018 का और अभी का सेम है, मतलब जो कंटेंट है पोस्टल पैकेज का। मैंने चेक किया था उनका जो सैम्पल है, मैंने वो देखा, पढ़ा मैंने उसको, फिर जो उनकी पुरानी पोस्टल पैकेज की वो थी जैसे 2018 2020, तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। वहीं मेड ईजी में कंटेंट नया है, उन्होंने अपडेट किया अपनी चीज़ों को, जो कि मुझे अपने हिसाब से बेस्ट लगा। हाँ, जब बात आती है इनकी PYQs की, तो बहुत लोग कहते हैं कि IAS मास्टर बेटर है, जो कि मैं भी मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से दिया रहता है। जैसे कि अगर उन्हीं की ये सब बुक्स होती है तो बहुत थिक होती है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है, वेल एक्सप्लेन बुक होती हैं। लेकिन अगर बात होती है थ्योरी बुक्स की, तो मैं मेड ईजी के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि हम उसको तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो तो हमें ऑनलाइन मिले जाती है IAS मास्टर की, ठीक है। तो टोटल ये सब बुक्स हैं, इन सबको मैं पढ़ के थोड़ा उसका रिव्यू भी दे दूंगा बाद में निकल, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है। सिविल के रिगार्डिंग मुझे और भी कंटेंट डालना है इसमें, तो सब्सक्राइब करने पे थोड़ा वो रहता है मोटिवेशन। थैंक यू।